धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ने वाली है और 2026 में ये ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रह सकती है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया जिसमें ये अंदाजा लगाया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यानी भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है और आगे भी ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की जमकर तारीफ की। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश ने पिछले 10 सालों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उनका कहना था कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में गरीबों के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। यानी सरकार की नीतियों और पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर चिराग पासवान ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। वहीं बता दें कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग बनाया है। आज ये आयोग प्रयागराज पहुंच गया है। आयोग के सदस्य खुद संगम घाट जाकर देखेंगे कि हादसा कैसे हुआ और उसके पीछे क्या वजह रही। इसके अलावा वो महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्था से जुड़े अफसरों से भी बातचीत करेंगे ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता को लेकर जो बयान दिया था उसके बारे में अब निर्वाचन आयोग को अपना जवाब दे दिया है। दरअसल आयोग ने इस पर नोटिस भेजा था। केजरीवाल ने बताया कि उनका बयान यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर के बारे में था जो पर्यावरण के नजरिए से एक अहम मुद्दा है। उनका कहना था कि उनका मतलब सिर्फ यही था, किसी और संदर्भ में नहीं। साथ ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण पेश किया गया। थोड़ी ही देर बाद दोनों सदनों की बैठक हुई और इस अभिभाषण की प्रति सदन में रखी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश के विकास में योगदान को सराहा और उस पर चर्चा की। WHO ने हाल ही में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जिनमें उन्होंने बताया कि नियमित नमक की जगह पोटाशियम युक्त नमक का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है, खासकर उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से बचने के लिए। एक अध्ययन में ये भी सामने आया कि उच्च सोडियम का ज्यादा सेवन हमारी सेहत के लिए हानिकारक है और ये उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए खतरे की बात है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं जिससे इनकी कुल संख्या अब 89 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे से पहले सरकार ने तमिलनाडु में सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी एंड तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, सिक्किम में खेचोपल्लरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थलों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम आज संगम घाट पहुंची। उन्होंने घटना के कारणों और हालात का जायजा लिया। साथ ही कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि संगम क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे में 30 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 60 लोग घायल हो गए थे। अब ये आयोग 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और साथ ही भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए जरूर सुझाव भी देगा। वहीं अगर आप पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में हैं तो छतरी तैयार रखिए। यहाँ बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अगले 2 दिनों तक बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। तो अगर सफर पर निकल रहे हैं तो थोड़ा संभल कर। वहीं गैस सिलेंडर तो अब दोस्तों हर घर की बेसिक जरूरत बन चुका है। इसके बिना तो काम चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, खासकर शहरों में जहां बिना गैस के खाना बनाना सोच पाना भी मुश्किल है। गांव में आज भी कई लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा कर पाना मुमकिन ही नहीं। ना घर वैसे बने होते हैं कि चूल्हा जलाया जा सके और ना ही किसी के पास इतना वक्त होता है कि रोज लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाए। इसलिए गैस सिलेंडर शहर के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है।
साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रभावित करने के लिए लाई गई 194 करोड़ की चीजें जब्त की जा चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वॉज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शालीमार बाग और शाहदरा में जनसभा की, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और कचरे की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही अमृत उद्यान आम जनता के लिए खुल जाएगा। अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि ये उद्यान सोमवार को छोड़कर हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। एंट्री के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट के गेट नंबर 35 से जाना होगा और खास बात यह है कि प्रवेश पूरी तरह से फ्री है। बता दें, विश्व पुस्तक मेला 2025 दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इस बार की थीम हम भारत के लोग रखी गई है, मतलब हमारा संविधान और भारत के 75 साल पूरे होने का जश्न भी रहेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 9 दिन तक चलेगा, तो अगर किताबों में दिलचस्पी रखते हो तो एक बार जरूर घुमाना। खासकर इस बार रूसी साहित्य का खास कलेक्शन भी रहेगा जो काफी मजेदार होने वाला है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ गया है। 24 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में 5.57 अरब डॉलर बढ़कर कुल 629.55 अरब डॉलर हो गया है। पिछले हफ्ते यानी 17 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में इसमें 1.80 अरब डॉलर की गिरावट आई थी और ये 623.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन अब रिजर्व बैंक के नए आंकड़ों के मुताबिक भंडार फिर से मजबूत हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। माहौल तो गजब बना हुआ है दोस्तों, हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से भी राजनयिक इस महाकुंभ को देखने आ रहे हैं। सोचो, पूरी दुनिया की नजर इस भव्य आयोजन पर टिकी हुई है। साथ ही भारत में अब 4 नए रामसर स्थल जोड़ दिए गए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 89 हो गई है। सरकार ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे से पहले ये घोषणा की है, यानी अब हमारे देश में और भी ज्यादा वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाएगा। वहीं बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार का अगला बजट लेकर आ रही है और सब यही सोच रहे हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास होने वाला है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था जिसमें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी। अब असली मसला तो ये है भैया कि आम जनता और कारोबारियों के लिए इस बजट में कितनी राहत मिलेगी, टैक्स में कुछ राहत मिलेगी या नहीं, सैलरी वालों के लिए कुछ नया होगा। सबकी नजरें अब इसी पर टिकी हैं और अब देखते हैं कि आखिर इस बजट में क्या नया होता है। साथ ही हम आपको बता दें कि खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं बता दें कि केंद्र ने सुशासन संशोधन नियम 2025 के तहत आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी है, यानी अब आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी संस्थाओं में भी किया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों को जनहित में सेवाएं मिल सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के मुताबिक इससे न केवल सरकारी सेवाओं में आसानी होगी बल्कि निजी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें स्मार्ट और सिक्योर तरीके से सेवा देना और भी आसान हो जाएगा। वहीं दिसंबर 2024 में देश के मेजर बेसिक इंडस्ट्रीज में 4% की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और कच्चे तेल के प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी हुई है। फॉर एग्जांपल, कोयला का जो प्रोडक्शन है वो 5.3% बढ़ा, जबकि पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद में प्रोडक्शन में 2.8% और फर्टिलाइजर में 1.7% का इजाफा हुआ। इस्पात और सीमेंट का उत्पादन भी 5.1% बढ़ा। वहीं बिजली और कच्चे तेल में 5.1% और 0.6% की वृद्धि हुई। बता दें कि इस साल कोल्ड स्टोर में आलू भंडारण करना महंगा हो रहा है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने रखरखाव और अमोनिया गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भंडारण दर में 20 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। अब जिले के 74 कोल्ड स्टोरेज में सादा आलू का भंडारण दर 280 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 300 रुपए हो जाएगा, जबकि शुगर फ्री और चिप्सोना आलू का भाड़ा 320 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच राम मंदिर में भी भारी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं और इस वजह से मंदिर को अब रोजाना 18 घंटे खोला जा रहा है, यानी सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक।
उत्तर कोरिया ने अब तक कभी भी ये नहीं माना कि उसने अपने सैनिकों को रूस में तैनात किया है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि ये तैनाती रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हुई थी, जहां अगस्त महीने में यूक्रेन ने सीमा पार से एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी। साथ ही बता दें कि अभी घना कोहरा हो सकता है, जिससे हवाई अड्डे, राजमार्ग और रेलवे मार्ग पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में लोगों को चेतावनी दी गई है कि जब भी यात्रा करें तो खास सावधानी बरतें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही अपनी यात्रा के बारे में एयरलाइंस, रेलवे या राज्य परिवहन से संपर्क में रहें ताकि किसी भी बदलाव का पता चल सके। WHO ने हाल ही में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि नियमित नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है, खासकर उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से बचने के लिए। बता दें कि एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि सोडियम का ज्यादा सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है और ये उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए खतरे की बात है। इकोनॉमिक रिव्यू में दोस्तों ये सुझाव दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और IRDAI जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के नियमों का असर समझने के लिए अलग एजेंसी बनाई जा सकती है। इसका मकसद इन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के नियमों का सही तरीके से आकलन करना होगा। वहीं फरवरी का महीना शुरू हो गया है दोस्तों, और साथ ही बजट की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस बजट में हमें मिडिल क्लास, किसानों और इंडस्ट्रीज के लिए कई अहम घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं। टैक्स स्लैब में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट्स में बड़े निवेश की भी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जा रहा है। वो इस अवार्ड को पाने वाले 21वें खिलाड़ी होंगे। ये अवार्ड 1994 में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान CK नायडू के सम्मान में शुरू किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जा रहे हैं। ये उनकी पहली यात्रा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद 29 जनवरी को महाकुंभ में अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कुछ लोग अभी भी अस्पताल में हैं। बता दें कि अगर आपने हाल ही में चीन के FI बेस्ड प्लेटफॉर्म DeepSeek का इस्तेमाल किया है तो आपको ये जानकर हैरानी होनी चाहिए कि जो जानकारी ये देता है वो अक्सर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नजरिए को प्रमोट करता है। यानी ये प्लेटफॉर्म दरअसल चीन का प्रचार करने वाला एक टूल है और इसका एजेंडा बहुत साफ है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के आखिरी दौर में आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। इन विधायकों का कहना है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए हैं, जिससे चुनावी माहौल में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में एक नकारात्मक धारणा बन सके। प्रियंका गांधी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में दोस्तों जुट गई है। उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा की। जब प्रियंका मंच पर आई तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर इंदिरा गांधी के नारे लगाने लगे। प्रियंका ने इस दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप के नेता अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कायर हैं और जनता के मुद्दों से भागते हैं। साथ ही भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अब सोलर पावर से चलने वाले CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे सीमावर्ती इलाकों और पगडंडियों पर लगातार निगरानी रखेंगे। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की 550 किलोमीटर लंबी सीमा पर ये कैमरे अपराध और अवैध गतिविधियों पर काबू पाने में मदद करेंगे। साथ ही बता दें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की नजरें पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर मोदी सरकार वाकई किसानों के हित में काम कर रही है तो उसे बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करना चाहिए। वहीं शहरी इलाकों में कितने लोग घर के बिना हैं, इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकार एक विस्तृत सर्वे करा रही है। यह सर्वे 261 शहरी निकायों में हर वार्ड में किया जा रहा है। जिन आवासहीन परिवारों का सर्वे में नाम नहीं आ पाया, उन्हें पहचानने के लिए 5 फरवरी को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं 2025 की शुरुआत में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जैसे स्काई फोर्स, देवा और इमरजेंसी, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने अच्छा कारोबार किया। लेकिन कुछ फिल्में जैसे सोनू सूद की फतेह कहीं पीछे रह गई। ये एक्शन पैक्ड फिल्म थी, लेकिन इसे ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, ना तो रिलीज से पहले और ना ही सिनेमाघरों में आने के बाद।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे अपने 2 पड़ोसी देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो चीन पर भी ऐसा ही टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में एक विमान हादसा हुआ है। फिलाडेल्फिया में एक शॉपिंग मॉल के पास 2 लोगों को लेकर जा रही छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान भी चली गई। फिलाडेल्फिया इंक्वायरर अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया कि ये घटना शाम 6 बजे के करीब हुई है। भारत को विकसित बनाने के लिए सशक्त बुनियाद तैयार हो चुकी है, लेकिन ये काम सिर्फ सरकार के सहारे नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। पिछले 5 साल में सरकार के खर्चे में 3.3 गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर भी अगर हमें विकसित देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो निजी निवेशकों को भी आगे आना होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम भी जरूर लिख दें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।